अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरी और मैं हूं आपका मेज़बान खालिद खान। जहां सुर संगीत की बात होती है तो वहां अगर तबला का जिक्र ना किया जाए तो एक ज़्यादती वाली बात हो जाती है। स्क्रीन पे आपको जो मंज़र नज़र आ रहा है उसमें कुछ बताने की ज़रूरत है तो नहीं कि मैं इस वक्त किस स्टोरी पर आया हूँ यहाँ पर। तो कुछ चीज़ें हैं आपको अभी सुनवाऊँगा भी इनकी ज़बानी और आपको दिखाना भी चाहता हूँ कि इस दौरे डिजिटल के ज़माने के अंदर इन चीज़ों का ऐसा लगता है कि अख्तिताम होता जा रहा है, यानी कि ख़त्म होता जा रहा है, जिसमें मेहदी हसन है, ग़ुलाम अली साहब है और दीगर नाम है जो मैं आपको अभी डिटेल में बता दूंगा। मगर मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें कितनी मेहनत से यहाँ बनती हैं, कितनी मेहनत इन पे होती है और इनकी ज़बानी भी आपको सुनवाऊँगा। तो वीडियो को अगर पसंद आ जाए तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखते रहें पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम क्या है? खुर्रम नाम है मेरा, गुड्डू के नाम से फेमस। अच्छा, गुड्डू के नाम से आपको जानता है। तो खुर्रम भाई, ये जो सिलसिला है जो आप ये बना रहे हैं, अब हमारे जो नाज़रीन को बता देंगे कि इसको क्या कहा जाता है? ये तबला कहते हैं इसे। तबला कहते हैं। ये किस काम में आता है? ये गज़ल गीत के लिए इस्तेमाल होता है ज़्यादा। गज़ल गीत के लिए? जी, गज़ल गीत ठुमरी में। नाम बता दें तो मेहरबानी आपकी। गज़ल गीत में उस्ताद मेहदी हसन है जी, उसके बाद उस्ताद ग़ुलाम अली है, उस्ताद सलामत है, उस्ताद फ़तेह अली है, उसके बाद उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब है, मैडम नूर जहाँ है, उसके बाद अफशा जी हैं। वैसे इस जदीद दौर के अंदर ये सिलसिला ख़त्म क्यों होता जा रहा है कि ये ऐसा लग रहा है आखिरी सांसें लेता जा रहा है और लगता है इसको बचाना बड़ा मुश्किल है। मगर जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से तबले की तैयारी में आप लगे हुए, वो तो मेरा ख्याल इस तरह का सिलसिला मुझे लग रहा है कि काम अभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ये बात सही है या गलत है, या कम हो चुका है ये काम? नहीं, कम हो चुका है। असल में आजकल की जो जनरेशन है वो इस चीज़ को ज़्यादा मतलब पसंद नहीं करती है। पॉप वगैरह ज़्यादा हो गया उसमें, मतलब ज़्यादा आतिफ असलम साहब आ गया। अब देखें, ये खान साहब अपना राहत फ़तेह अली साहब थे तो वो उनका भी काम यही था। आपने उनके क्लिप्स देखे होंगे वीडियो में या उसमें, तो वो भी तबले और हारमोनियम के साथ ही गाते थे। लेकिन अब पॉप का ज़्यादा मतलब वो है, इसलिए इसका रुझान वो कम होता जा रहा है। वैसे आपने एक नाम बड़ा अच्छा लिया, राहत फ़तेह अली खान का। राहत फ़तेह अली खान साहब ने ना, मुझे ऐसा लगता है कि इस काम को दोबारा जो है ना अच्छे तरीके से जिंदा किया। और राहत फ़तेह अली खान अपनी बातों में कई जगह पे तबला नवाज का जो जिक्र करते हैं, और शायद ये बात आपके भी इल्म में होगी। आया बात ये सही है? हाँ, अच्छी बात है, ये आप सही कह रहे हैं कि करते हैं जिक्र। लेकिन यह है कि उनके एक तबलिस्ट थे दिलदार हुसैन, तो वो बहुत अच्छे तबला नवाज थे। देखिए, अब वो गानों में ज़्यादा उनका रुझान है तो कवालियों में कम है। तो ये बेसिकली कवाली में भी सूफियाना कलाम जो गाते हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है। फिर आफ्ताब परवीन साहब हैं, वो भी बहुत अच्छा मतलब इस कलाम को गाती हैं। और भाई, इसको बनाने में कितनी मेहनत होती है? जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ तो बड़ी मेहनत से आप तैयार करते हैं। सर, इसमें बहुत मेहनत का काम है। ये समझ लें कि 5-6 डूब जाते होंगे जिस तरह मैंने आपको देखा है काम करते हुए। फटे हुए सारे ये सर्दियों में ये देखें तो इसमें ये कि 5-6 मरहले होते हैं, उसमें गुजर कर ये यहाँ तक इस टोन में आता है। ये अच्छा, ये सुर बनाने मुश्किल है। ये जिसको खुदा दे बस अता करता है खुदा, ये किसी के बस में या किसी के उस्ताद में नहीं है। ये जिसको खुदा अता करे वो बना सकते हैं। अच्छा, आपने एक जिक्र हो रही है ये क्रिश्चियन फैमिली के अंदर भी, गिरजाघर वगैरह में भी इस्तेमाल जी, आता है। जी, बेसिकली ये हमारे चर्चिस वगैरह में ये इबादत वगैरह होती है ना, तो उसमें तो ये लाजम इस्तेमाल होता है। प्रे वगैरह करते हैं, फिर रिलीजन सॉन्ग्स हैं हमारे, उसमें ये ज़रूर प्ले होता है। लेकिन उनमें भी अब कम होता जा रहा है क्योंकि अभी गिटार आ गया है, ऑर्गन आ गई है, ड्रम सेट आ गया है, तो उसमें मतलब लाइफ फास्ट हो गई है ना, तो लोग शोर शराबा ज़्यादा पसंद करते हैं। ये है सुकून वाला काम, मज़े वाला। अभी इसके हैं सुनने वाले बहुत है, अभी भी बहुत है। जो हमारे पुराने जो मतलब लोग हैं वो अभी भी शौक़ से सुनते हैं। उस्ताद जी भी बैठे हुए हैं, ये भी मतलब यहाँ पे बहुत सारे उस्ताद हैं। और मैं बेसिकली उस्ताद अल्ताफ़ हुसैन मौसीकार ताफू खान साहब है, उनका शागिर्द हूँ, उनके घराने से, पंजाब घराने से हूँ। बेसिकली मैं तबला नवाज था लेकिन अभी नहीं हूँ, अभी 9 साल से इसको बना रहा हूँ। सुर संगीत में किसी ऐसे गुलकार से जो आप बहुत मुतासिर हुए हों? मेहदी हसन साहब है, मैडम नूर जहाँ है, वो क्या बात थी उनकी। उस्ताद जी ने काफ़ी उनको गाने गवाए हैं। इस तबले को तैयार करने में आपका कितना टाइम लग जाता है और कितनी मेहनत होती है? ये आखिरी बात मैं आपसे करना चाहूँगा। कम से कम इसको 3 से 4 दिन लगते हैं, मैक्सिमम 5 दिन भी लग जाते हैं। सिर्फ एक ये सुर बनाने में इतना टाइम लगता है।
फिर ये बिकने के लिए कहाँ जाते हैं और किन जगहों पे मिलते हैं? एक्चुअली हम लोग ये मेहनत आपकी मिल जाती है, जिस मेहनत से इसको आप तैयार करें इतनी मेहनत आपको मिल जाती है? नहीं, मेहनत तो नहीं मिलती है, लेकिन ये है कि बस दाल रोटी चल रही है बच्चों की। दाल रोटी चल रही है। एक्चुअली ये फिर जब तैयार होते हैं, जो हमें ऑर्डर आते हैं हम वो तैयार करते हैं। जो हमारे आर्टिस्ट है अच्छे बजाने वाले गाने वाले, उनका फिर ज़्यादातर चर्चिस का काम होता है। चर्चिस में बहुत हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। तो बस दोनों कामों के लिए, गज़ल गीत के लिए भी। भाई आप कोई ऐसी बात बता रहे थे गाने वालों के हवाले से? एक्चुअली गाने वाले अब रहे ही नहीं ना, वो पहले थे उस्ताद लोग जो गाते थे या मतलब गज़ल गीत। अब सब लोग बस पॉप के पीछे घुसे हुए कि बाप ये सुन लें वो सुन लें। तो ये पुरसकून काम है, इसमें बड़ा गज़ल गीत सुनना बड़ा। वाकई ये बात रह गई थी हमारी अधूरी। अब इसके सुनने वाले शायकीन मौजूद है। जैसे पहले ज़माने में अगर देखा जाए या पहले की हिस्ट्री उठा के देखे जाए तो उसके सुनने वाले ऐसे होते थे, यानी कि लाखों रुपए दे देते थे गाने वाले को, सुर संगीत वालों को। तो अभी लोग ऐसे मौजूद हैं सुनने वाले? जी हाँ, 2002 के बाद के लोग नहीं हैं, उससे पहले के जो है वो है, जो मतलब बड़े शौक़ से सुनते हैं। यहाँ पे बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे हमारे पुराने लोग हैं जो रिटायर्ड हो जाते हैं, मतलब आर्मी से या किसी भी ऐसे शोबे से, तो उनको पता है कि ये क्या चीज़ है। माइंडली सुकून लेने के लिए ये ज़रूर करते हैं वो। हाँ, ये बात तो आपने सही की। ज़िंदगी में सुकून के लिए जो सुर संगीत का होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे आपने मेहदी हसन का नाम लिया, मैडम नूर जहाँ का नाम लिया, गुलाम अली साहब का नाम लिया, राहत फ़तेह अली ख़ान का नाम लिया आपने, और इसमें नुसरत फ़तेह अली ख़ान का नाम भी हम भूल गए। जी जी, धागा पावांगे सर। खुरम भाई जी जी, आपसे एक और सवाल ये है कि ये तबला जो इसका बनाने का मराइल जो है, वो बनने का जो तरीक़ेकार है, वो किस तरीके से होता है और कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? थोड़ा सा हमारे देखने वाले नाज़रीन को ये बात आप बता देंगे? ये सबसे पहले तो बकरे की ये खाल होती है, मतलब बेसिकली हम लोग बकरी की ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि वो नरम होती है। तो सबसे पहले ये इसकी गुंदाई होती है, ये इसको गूंदते हैं ऐसे। गूंदने के बाद फिर इसको 2 से 3 दिन सूखने के लिए रख देते हैं। फिर उसके बाद उतार कर इसको इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। फिर इसको अपना ये जैसे ये टाइट हुआ हुआ है, फिर ऐसे इसको रस्सी के साथ टाइट कर लेते हैं। इसको बदरी बोलते हैं, तो इसके साथ टाइट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब ये हम लोग खींच लेते हैं इसको, तो फिर अपना स्याही लगानी शुरू करते हैं। ये स्याही होती है, लोहे की बनती है ये। तो उसके बाद फिर अपना जब स्याही लगाते हैं तो इसमें सुर होते हैं, जिस सुर का चाहिए उस हिसाब से हम लोग स्याही लगाकर, तो फिर लास्ट में जो फिर ये टोन आता है इसका। ये भी अभी मतलब बना रहे हैं, फाइनल नहीं किया। तो ये इसका तरीक़ेकार है सारा, बड़ा मेहनत का काम है ये, कोई आम काम नहीं है ये। इसलिए तो रुझान इसलिए कम हो रहा है कि ये काम मेहनत का है, मसला ये है। रुझान मेहनत होती नहीं लोगों से, अब मेहनत होती नहीं है, अब सब चालू काम, चाइना आ गया ना। ये जो चीज़ है आपके हाथ में, ये क्या चीज़ है जो आपके हाथ में जो आप बजा रहे हैं इसको आप? सर ये बायां होता है, इसको वैसे उस्ताद लोग डुग्गी भी बोलते हैं, तो धामा भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली बेस के लिए होता है। अच्छा। और ये शार्प के लिए होता है, जो छोटे वाला है। तो ये जब दायां बायां मिलता है ना, तो फिर जो सनवैये होते हैं फिर उनके मुंह से आवाज़ निकलती है, फिर और कुछ नहीं निकलता है। तो बेसिकली जैसे नर मादा होता है, ये नर होता है, ये मादा होता है। ये कैसे? अच्छा, इस तबले के अंदर भी नर मादे का सवाल नहीं होता है? बिल्कुल इसके बगैर अधूरा है मामला। बिल्कुल बिल्कुल, अकेला बजेगा तो क्या मज़ा नहीं आएगा। संगीत दो से ही होता है। ये बेसिकली इस पे जब दायां बायां अक्सर जो शौकीन है सुनने के, वो जब सुनते हैं तो फिर वो इसका मज़ा लेते हैं। दायां बायां नर मादा तो ज़रूरी है, ये नर है और ये मादा है। इसको बजाते वक्त बजाइए थोड़ा इसको। अच्छा, ये मादा है, ये मादा है, ये नर है, ये नर है, ये मादा है, वो नर है, वो नर है। आपका नाम क्या है अपना? जी सजावल नाम है। सजावल नाम है। इस फील्ड में तबला नवाजी की इस फील्ड में कितना टाइम हो गया आपको? ये
जी वैसे तो मैं 5 साल 6 साल का था जब वालदा और वालिद साहब गाते थे, तो उनकी तरफ से देख के मुझे शौक़ पड़ा, तो फिर मैं इस फील्ड में आया तो मैंने बजाना शुरू किया। तो अभी एज मेरी 22 है, तो करीबन की 10 साल की उम्र से मैंने बजाना शुरू किया। तो फिर आस्ता आस्ता फिर बजाते बजाते फिर बनाने के काम में आगे बनाना शुरू कर दिया। तो 8 साल से मैं बना भी रहा हूँ और करीबन कोई 12-13 साल से बजा भी रहा हूँ। तो सजावल ये सिलसिला तो मेरा ख्याल जो है ख़त्म होता जा रहा है या ख़त्म हो चुका है, उसके बावजूद आपने इस काम को क्यों चुना? काम तो बहुत सारे थे, चाहते तो वो कर सकते थे, मगर आखिरकार आपने इसी काम को क्यों चुना? जी ये बादशाही काम है और इसकी वजह मेन वजह यह है कि मेरे वालिदा वालिद जो है ना म्यूज़िक की फील्ड में थे, तो उनकी तरफ से देख के मुझे शौक़ पड़ा। वो शौक़ अभी बरकरार है और हमेशा बरकरार रहेगा। ये बादशाही काम है, ये हमारे लिए बादशाही काम है। इसलिए कितने साल हो गए इस काम को करते हुए आपको? जी मुझे करीबन 10 साल हो गए इस काम को करते। ये 10वां साल है, और जबकि उम्र आपने बताया कि 20 यानी कि 22 साल है, 10 साल यानी कि 12 साल की उम्र से आप इस काम में लगे। जी मैं 12 साल से। अब इस काम में आपको कितनी महारत हासिल हो चुकी है 10 साल के दौरान काम में? जी काफ़ी हो चुकी है।